नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विस्टा एकेडमी में। आज हम डेटा की दुनिया के 3 सबसे पॉपुलर और कंफ्यूजिंग रोल्स के बारे में बात करेंगे। डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट एंड बिजनेस एनालिस्ट। बहुत सारे स्टूडेंट एंड प्रोफेशनल्स पूछते हैं इन रोल्स में फ़र्क क्या है, कौन सा कैरियर बेहतर है, किसमें ग्रोथ और सैलरी ज़्यादा है। तो इस सेशन में इन सभी सवालों का जवाब देंगे और आपको बताएंगे आपके लिए कौन सा रोल परफेक्ट है। सबसे पहले बात कर लेते हैं डेटा एनालिस्ट की। तो डेटा एनालिस्ट का रोल क्या होता है? रॉ डेटा को क्लीन करना, एनालाइज करना और यूजफुल रिपोर्ट बनाना। पैटर्न हो गया आपका, ट्रेंड्स और इनसाइट निकालना ताकि बिजनेस डिसीजन ले सके। जो इसके स्किल्ड और टूल होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। एसक्यूएल, एक्सेल हो गया, एसक्यूएल होगा बेसिक एनालिसिस के लिए। पावर बीआई और टैब्लो आपका आता है विजुअलाइजेशन के लिए। पाइथन जिसमें पांडास और नंपाइज की लाइब्रेरी है वो एडवांस एनालिसिस के लिए आता है। तो एग्जांपल के लिए मैं आपको बता देता हूँ, जैसे हमारे पास कोई ई कॉमर्स कंपनी है, पिछले महीने का कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बिका ये डेटा एनालिस्ट बता सकता है। हॉस्पिटल, जैसे हॉस्पिटल में किस एज ग्रुप के पेशेंट सबसे ज़्यादा एडमिट हो रहे हैं ये भी एनालाइज करके बताया जा सकता है। अगर हम सैलरी की बात करें इंडिया में, अकॉर्डिंग टू 2025 जो फ्रेशर की सैलरी है वो 3 से 6 LP आती है, और जो मिड लेवल डेटा एनालिस्ट होता है वो 7 से 12 LP है, और सीनियर एनालिस्ट आपका आता है 12 से 18 LP है। डेटा एनालिस्ट एंट्री पॉइंट इनटू डेटा कैरियर। अगर आपको डेटा कैरियर में जाना है तो डेटा एनालिस्ट उसके लिए एंट्री पॉइंट है। बात करते हैं डेटा साइंटिस्ट की। जो इसका रोल होता है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करना और मशीन लर्निंग और AI की हेल्प से प्रिडिक्ट करना कि फ्यूचर में क्या होगा। तो इसकी टूल्स और स्किल्स भी देख लेते हैं। प्रोग्रामिंग में आपके पास आता है पाइथन और R लैंग्वेज। वहीं ML जो फ्रेमवर्क्स होते हैं इसके स्काईकिट-लर्न, टेंसरफ्लो और पाइटॉर्च। इसकी मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग और जो बिग डेटा टूल होते हैं इसमें स्पार्क आता है, आपका हुडूप आता है। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं डेटा साइंटिस्ट का। तो जो नेटफ्लिक्स है, आपने नेटफ्लिक्स देखा होगा, यूज़र के बिहेवियर से नेक्स्ट मूवी रिकमेंड करना, ये सब कुछ मशीन लर्निंग का काम है। बैंकिंग में फ्रॉड ट्रांजैक्शन प्रिडिक्शन, ये भी मशीन लर्निंग का काम होता है। हेल्थ केयर में आपका जो डिजीजेस डिटेक्शन, जैसे आपका कैंसर प्रिडिक्शन, एक्सरे एनालिसिस, ये सब कुछ आपका ML का काम होता है डेटा साइंटिस्ट का। सैलरी की बात करें अकॉर्डिंग टू इंडिया, जो फ्रेशर होता है वो 6 to 10 LPA रहता है, और जो मिड लेवल डेटा साइंटिस्ट होता है वो 12 to 20, एंड यहीं पे जो सीनियर साइंटिस्ट रहता है वो 20 to 25 LPA। डेटा साइंटिस्ट मीन्स AI एंड ML का मास्टरमाइंड। बात करते हैं बिजनेस एनालिस्ट। तो बिजनेस एनालिस्ट का जो रोल होता है वो आपको पता है बिजनेस और डेटा के बीच का एक ब्रिज बनाना, स्टेक होल्डर्स और प्रॉब्लम समझकर डेटा इंसाइट्स के साथ साथ सॉल्यूशन देना, ये एक बिजनेस एनालिस्ट का रोल होता है। इसकी स्किल्स और टूल्स की बात करूं मैं यहाँ पे, तो SQL एंड एक्सेल डेटा एसेस करने के लिए इसको चाहिए होता है। विजुअलाइजेशन के लिए सेम आपका पावर बीआई और टैब्लो आता है। इसमें आपको स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन प्लस आपकी जो डोमेन की नॉलेज है, जैसे आपका बैंकिंग हो गया, रिटेलिंग हो गया, हेल्थ केयर हो गया, ये काफ़ी ज़्यादा आनी चाहिए आपको। एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बता दूं, बैंक लोन अप्रूवल प्रोसेस को फास्ट करने के लिए बिजनेस एनालिस्ट एक स्ट्रैटेजी बनाता है, ठीक है। वहीं रिटेल में सेल्स रिपोर्ट से डिसाइड करना है कि अलग सेशन में कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च करना है, कि अगले सीजन में कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च करना है। अगर इसकी सैलरी की बात करूं तो फ्रेशर में 4 to 7 LP आता है, एंड जो मिड लेवल पे 8 to 12 LPA, एंड जो सीनियर पे बिजनेस एनालिस्ट तो उसका 15 to 20 LPA चला जाता है। बिजनेस एनालिटिक्स मतलब आपका स्ट्रेटजी प्लस कम्युनिकेशंस। ओके, तो यहीं पे हमने देख लिया। तो मैं इसका डायरेक्ट कंपैरिजन भी आपको बता सकता हूँ। जो डेटा एनालिस्ट, साइंटिस्ट और बिजनेस एनालिस्ट, इनका जो फोकस एरिया रहता है, डेटा एनालिस्ट का आपका रिपोर्टिंग और विजुअलाइजेशन पर रहता है, डेटा साइंटिस्ट का आपका ML और AI प्रिडिक्शन पर रहता है, और बिजनेस एनालिस्ट का आपका स्ट्रेटजी और सॉल्यूशंस पर रहता है। ओके, जो इसका आउटपुट आता है डेटा एनालिस्ट का वो एक डैशबोर्ड और रिपोर्ट्स में आता है, डेटा साइंटिस्ट का प्रिडिक्टिव मॉडल्स बनाने में आता है, और जो बिजनेस एनालिस्ट रहता है उसका बिजनेस डिसीजंस लेने में आता है।
तो ये मैंने आपको बता दिया। इजी रूल भी मैंने यही बताऊंगा आपको। जो इजी रूल है कि जो मैंने बताया, रिपोर्ट और डैशबोर्ड आपका डेटा एनालिस्ट रहेगा, प्रिडिक्शन और एआई डेटा साइंटिस्ट रहेगा, बिजनेस ग्रोथ एंड स्ट्रेटेजी ये आपका बिजनेस एनालिस्ट करेगा। कैरियर पाथ और फ्यूचर स्कोप की इसमें बात कर लेते हैं। जो डेटा एनालिस्ट रहता है वो एंट्री रोल बोले तो एंट्री रोल, आपको डेटा के कैरियर में अगर जाना है तो एंट्री रोल, बाद में सीनियर एनालिस्ट या बिजनेस एनालिस्ट बन सकते हैं। जो डेटा साइंटिस्ट रहते हैं वो हाई डिमांड इन एआई, एमएल, डीप लर्निंग, कैरियर ग्रोथ फास्ट होता है इसमें। बाकी अगर मैं बिजनेस एनालिस्ट की बात करूं तो डेटा प्लस कम्युनिकेशन, मैनेजरियल रोल्स में फास्ट ग्रोथ आता है इसमें। फ्यूचर ट्रेंड क्या है, हर इंडस्ट्री डेटा ड्राइवन हो रही है, तो आपको पता ही है डेटा एनालिस्ट हर कंपनी में जरूरी है। डेटा साइंटिस्ट एआई रेवोल्यूशन में डिमांड बढ़ती जाएगी। बिजनेस एनालिस्ट स्ट्रेटजी और डेटा दोनों समझने वाले की डिमांड हमेशा रहेगी। तो दोस्तों अब आपको क्लियर हो गया होगा कि डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट और बिजनेस एनालिस्ट में क्या फर्क है। अगर आप बिगनर हैं और जल्दी जॉब चाहते हैं तो डेटा एनालिस्ट सही है। अगर आप प्रोग्रामिंग, मैथ्स और एआई पसंद करते हैं तो डेटा साइंस फ्यूचर प्रूफ कैरियर है। अगर आप कम्युनिकेशन और बिजनेस स्ट्रेटजी में स्ट्रांग है तो बिजनेस एनालिस्ट आपके लिए बेस्ट है। विस्टा अकेडमी में आपको इन तीनों रोलों के लिए रियल प्रोजेक्ट्स प्लस जॉब रेडी ट्रेनिंग मिलती है। थैंक यू।